त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र रहा करता था। श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा जो है वो एक विशेष शिक्षा देती है। आप यदि ध्यान से सुनेंगे बहुत कुछ पाएंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। गजेंद्र त्रिकुट पर्वत पर रहा करता था और एक दिन वो जल क्रीड़ा करने के लिए अपने परिवार वालों को लेकर के आया। जब वह जल क्रीड़ा कर रहा था नदी में, तो आकर के ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस संसार रूपी नदी में भी जीव रूपी गजेंद्र और काल रूपी ग्राह का निरंतर युद्ध चलते रहता है। कभी जीव बलवान होता है और कभी काल बलवान होता है। गजेंद्र और ग्राह का जब युद्ध चला तो गजेंद्र ने पहले अपना बल लगाया, अर्थात हम सब जीव रूपी गजेंद्र भी पहले अपना बल लगाते हैं, स्वबल लगाते हैं। काल अपना बल लगाता है और जीव अपना बल लगाता है। काल बल लगाता है तो कहीं घुटने खराब कर देता है, कहीं आंख कमजोर कर देता है, कहीं पेट खराब कर देता है, कहीं दांत कमजोर कर देता है। और जीव बल लगाता है तो घुटना ठीक करवा लेता है, दांत ठीक करवा लेता है, बाल ठीक करवा लेता है, एन केन प्रकारे। लेकिन गजेंद्र ने देखा कि स्वबल काम नहीं आया, तो फिर अब स्वजन बल लगाया। अपने बच्चों को बुलाया, रिश्ते नातों को बुलाया, आओ 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 मेरी रक्षा करो। बच्चे नहीं आए पास में। जब समस्या आती है तो अपने रिश्ते नाते भी साथ छोड़ करके निकल लेते हैं। जब मुसीबत का समय आता है कोई अपना नहीं है। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम समझते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, और यकीन मानिए कोई अपना नहीं, कोई भी नहीं है। जब तक आपके पास दम है, आपके जेब में दम है, आपके हरि नाम में दम है, सारी दुनिया वाले आपके अपने हैं। और नहीं तो ये बेकार की बातें हैं कि ये मेरे हैं वो मेरे हैं, कोई नहीं। स्वजन बल लगाया वो भी काम नहीं आया। तो फिर इस बार गजेंद्र ने स्वजन बल नहीं लगाया, देव बल लगाया। गणपति आ ही रहे थे, गणपति मेरी रक्षा करो, गणपति आ ही रहे थे। अरे इनको तो आने में समय लगेगा, मूषक पर बैठ करके आएंगे। तो फिर भवानी आओ मेरी रक्षा करो, भवानी आ ही रही थी। शिव आओ, शिव आ ही रहे थे। कार्तिकेय आओ। देवता हम बदलने लगते हैं, इनसे काम नहीं बना देवता बदल दो, इनसे काम नहीं बना उस देवता को बदल दो। देवता बदलने से काम चलने वाला नहीं है। एक ही देवता पर आस्था रखिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। आप एक की शरण में रहेंगे तो आपके पास में सभी शक्तियां आ जाएंगी। और 10 जगह यदि आप भटकते रहेंगे तो कोई काम आने वाला नहीं है। एक साधे सब सधे। जीवन में भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान से सुनियो। एक साधे सब सधे। एक के शरण में रहेंगे तो आप सबकी कृपा पालेंगे, और दर बदर भटकते रहेंगे तो एक की भी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। एक के आश्रय में रहिए, एक के शरण में रहिए और सभी देवताओं का सम्मान करिए, लेकिन आपका आराध्य, आपका इष्ट एक होना चाहिए। ये बात ठीक है। हम सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले लोग हैं। दुनिया में एकमात्र भारत देश के ऋषियों ने उद्घोष किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों ये हम लोग कहते हैं, लेकिन सज्जनों हम तब तक कहते हैं जब तक सामने वाला भी हमको सुखी रखना चाहे। अब ये नहीं कि वो हमको परेशान करते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे। ऐसा थोड़ी ना। एक के आश्रय में रहिए। हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन आपका आराध्य, आपका इष्ट एक होना चाहिए।
कुछ पढ़े लिखे मेरे बच्चे भी बैठे हैं और मेरे ही विद्यालय से पढ़े हैं, मेरे को गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है। तो मेरे विद्यालय से पढ़े वो बच्चे करा रहे हैं, तो उनके लिए कह रही हूँ, रेस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन, रेस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। एक से प्रेम होना चाहिए, एक का सम्मान करिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सारे वृद्ध पूजनीय हैं पर माता पिता के जैसा कोई नहीं। सारे वृद्ध पूजनीय हैं पर माता पिता के जैसा कोई नहीं। सारे बच्चे प्यारे हैं पर अपने बच्चे के जैसा कोई नहीं। सारी नदियां अच्छी हैं पर गंगा यमुना जैसा कोई नहीं। सारे वृक्ष अच्छे हैं लेकिन माता तुलसी जैसा कोई नहीं। सारे गुरु अच्छे हैं, सारे महात्मा अच्छे हैं, लेकिन आपके सदगुरु के जैसा कोई नहीं। और सारे देवता अच्छे हैं लेकिन मेरे बांके बिहारी के जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। गजेंद्र से यही भूल हुआ कि वो कभी किसी को बुलाता, कभी किसी को बुलाता। देव बल भी आज काम नहीं आया। तो फिर गजेंद्र अब हार गया और पाहि माम श्री हरि, पाहि माम श्री हरि। अंत तो गत्वा आकाश मार्ग से माता लक्ष्मी जा रही थी और वहां से कमल का पुष्प फेंका। आकर के वह पुष्प गजेंद्र के सूंड से टकराया। सूंड में गजेंद्र ने लपेट लिया और अब पुकारने लगा, हे प्रभु पाहि माम, पाहि माम। तत्क्षण इस समय भगवान की स्तुति हो रही थी। शंख घंटा घड़ियाल निनाद कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे, वेद स्तुति चल रही थी। लेकिन जैसे ही गजेंद्र की आवाज भगवान वैकुंठाधिपति के कानों से टकराई, दौड़ करके भागे। हाथ पकड़ कमला पूछी, कहाँ जा रहे यदुराज? तो हाथ कमला ने सुनी और थी सुने गजराज। इतनी जल्दी आए, यकीन मानिए आपके बुलाने में देरी है, आने में देरी नहीं। और मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात ही किया करती हूँ। हालांकि मैंने बीएससी किया है, वहाँ भले प्रैक्टिकल नहीं किया पर यहाँ ज़रूर प्रैक्टिकल करती हूँ। वहाँ नहीं किया है पर यहाँ ज़रूर करती हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात ही कह रही हूँ कि आपके बुलाने में देरी है, उनके आने में देरी नहीं है। विश्वास से बुलाइए, आपकी बड़ी से बड़ी संकट में वो आपको अपने सामने मिलेंगे। नारायण आए और पहले ग्राह को मारा, फिर हाथी को तारा। ये पूर्व जन्म का राजा है, इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। और ये राजा प्रतिदिन भगवान की स्तुति करता था गजेंद्र मोक्ष के पाठ से। और वही गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस जन्म में भी, हाथी के अवतार जन्म में भी इसे याद था गजेंद्र को, और इसी का ये पाठ कर रहा था। तभी नारायण प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आया है कि बड़े से बड़े संकट से भी मुक्ति मिल जाती है जब गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए। मदन मोहन मालवीय जब अंग्रेजों के समय में कारागार में थे तो कारागार में रहते हुए इसी गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते थे, मदन मोहन मालवीय।